गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अब पूरा वीडियो देखिए, इन्हें का आधा देख करके छोड़ दिए सो। तो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको हिंदी में शब्द के भेद के नाम से जानते हैं। All English words are divided into 8 classes according to their functions. These classes are called parts of speech. मतलब जिन दुनिया में जितने भी तरह के अंग्रेजी वर्ड है उस सभी को 8 भागों में बांटा गया है। इन 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। समझ में आए? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला में है नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा में प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तीसरा में एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं। चौथा में वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। पांचवा में एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा में प्रीपोजिशन, जिसको संबंधवाचक कहते हैं। और सातवां में कंजक्शन, जिसको संयोजक वाचक कहते हैं। और आठवां में है इंटरजेक्शन, जिसको बीच में आदि बोधक कहते हैं। तो ये मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हम लोग आठों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और ढेर सारे नॉलेज प्राप्त करेंगे। तब तक नॉन क्या चीज़ है, और इसमें देखते हैं कि नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन नाम बतलाने वाले शब्द को नॉन कहते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, तो दिस इज मार्कर, तो मार्कर इज ए नॉन। एग्जाम्पल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नॉन क्या है? किसी भी जगह, जानवर, वस्तु या व्यक्ति के नाम को नॉन कहते हैं। मतलब जिस वस्तु को जिस नाम से पुकारते हैं, किसी वस्तु को जिस नाम से पुकारते हैं उसको नॉन कहते हैं। जैसे ये क्या है? मोबाइल है, तो ये मोबाइल इज आल्सो ए नेमिंग वर्ड, सो इट इज नॉन। व्हाट इज दिस? दिस इज ए डस्टर, ये डस्टर है, इसको हम लोग डस्टर के नाम से पुकारते हैं, तो इसको भी हम लोग नॉन कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। या डिटेल में हम लोग जानेंगे नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल राम, श्याम, डस्टर, पेन, बुक, चॉकलेट, etc. इट इज टाइप्स ऑफ नॉन। नॉन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉन। इसमें नॉन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नॉन व्यक्तिवाचक, कॉमन नॉन जातिवाचक, कलेक्टिव नॉन समूहवाचक, मटेरियल नॉन पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नॉन भाववाचक। और ये नॉन 5 प्रकार के हो गए, जिसको हम लोग बारी बारी सभी जानने के लिए। नॉन 3 प्रकार के भी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन, प्रॉपर नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। मतलब ये काउंटेबल प्रॉपर नॉन हो गया, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन मिलाकर काउंटेबल हो गया, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिलाकर के अनकाउंटेबल नॉन हो गया। तो इस तरह से नॉन के 3 भेद भी होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन क्या है? प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नॉन किसी खास व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नॉन कहते हैं। एग्जाम्पल होगा राम, कोई खास आदमी का नाम है। महात्मा गांधी कोई खास आदमी का नाम था। रांची कोई खास जगह का नाम है। रामायण कोई खास बुक का नाम है। बाइबल में बुक का नाम हुआ। जनवरी कोई खास महीना का नाम है। संडे कोई खास दिन का नाम हुआ। रेडोमीटर कोई खास पेन का नाम है। स्प्लेंडर प्लस कोई खास बाइक का नाम है। तो इस तरह से इसमें सब खासी आएगा, जो अभी है, मौजूद भी है और नहीं भी है, मतलब कि उनका नाम प्रचलित हो गया है दुनिया में। दूसरा में कॉमन नॉन। ए कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड्स। मतलब इसमें पूरी जाति का बोध जो कराता है, वैसा नॉन जो पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम लोग कॉमन नॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बॉय बोले, बॉय दुनिया में जितना भी तरह का लड़के हैं सब कॉमन नॉन के अंतर्गत आएंगे। गर्ल्स भी होगा, कॉमन नॉन के अंतर्गत है।
मैन ये भी कॉमन नाउन हो गया। एक आदमी का बोलेंगे मैन बोलते हैं मतलब दुनिया में जितना भी आदमी है सबका ये इंडिकेट हो जाता है। वोमेन भी कॉमन नाउन होगा, टीचर, डॉक्टर, पेन, पेंसिल, काउ, डॉग इत्यादि। तो ये सारा कॉमन नाउन है मतलब जातिवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। यहाँ पर देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक, मतलब जहाँ एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं या जंतुओं का बोध होता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल होगा क्लास होगा। क्लास में जैसे क्लास में सारा का सारा स्टूडेंट ही रहता है तो एक ही तरह का हो गया, वो स्टूडेंट हो गया, उसमें कोई एनिमल्स तो नहीं रहता है। कोई टीम, जैसे टीम में सब खिलाड़ी लोग रहते हैं। आर्मी में सब फौजी लोग रहते हैं। मूव मतलब भेड़ों के झुंड को मूव कहते हैं। क्राउड बहुत सारे, वहां देखते हैं कि बहुत सारे भीड़ लगा होगा तो क्या है? भीड़ में आदमी लोग ही होंगे। फेयर में सब कुछ मिला जुला रहता है, कुछ खिलौने भी रहते हैं, कुछ मिठाइयाँ भी रहते हैं, कुछ बहुत सारे आदमी भी रहते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन में क्या होता है? समूह का बोध होता है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टेंसेस, मतलब ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग नाप तोल कर खरीदते हैं, लेते हैं, परंतु गिन कर नहीं लेते हैं, तो उसको हम लोग ये मटेरियल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर मटेरियल नाउन का एग्जांपल क्या होगा? तो मिल्क होगा। हम लोग दूध तो गिन कर नहीं लेते हैं ना, नाप कर लेते हैं, 1 kg, 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे। राइस, पल्स, घी, वाटर, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये सारा मटेरियल नाउन का एग्जांपल हो गया जिसको हम लोग नाप तोल कर ही खरीदते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन दैट वी कैन नॉट सी और टच, वैसा नाउन जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बट ओनली वी कैन फील, केवल हम लोग उसको ये फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एयर, हवा बह रही है, हवा बह रही है मतलब कोई जब पेड़ का पत्तियां हिलती है तो कहते हैं हवा बह रही है। हमारा बाल उड़ता है तो कहते हैं हवा बह रही है। हॉट, गर्म, चाय गर्म है ये देख के तो पता नहीं चलेगा। कोल्ड, ठंड। स्वीट, बिटर, लव जैसे हमको तुमसे प्यार है तो ये प्यार तो दिखने वाला चीज नहीं है, तो इसको हम लोग फील कर सकते हैं। हेट, किसी को नफरत हो जाता है तो उसका चाल व्यवहार से पता चलता है कि वो हमसे नफरत करता है। गुडनेस, काइंडनेस, ये सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बच्चों, मेरा वीडियो में अगर कहीं त्रुटि हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।